आज का ये गेम कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, क्योंकि जीतने वाले को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए। अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? मैं नहीं खेल रहा ये गेम। चुपचाप गेम खेलो। ये अब जल्दी जल्दी मुझे पूरे पैसे दे दो। हाँ ये लो। वैसे भी ये पैसे मम्मी के जो तुमको उनके अकाउंट में डालना है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अंशु को उल्लू बना के मजा आ गया। लेकिन मैं आपको एक और मजेदार चीज दिखाऊं, वो है ये बॉल। लेकिन जब से ये आई है तब से इसे अंशु बच्चों से छीन के खुद खेलने लगता है। ये मैं बच्चों के लिए लाई हूँ। वैसे अगर आप सबको भी ये वाली बॉल चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। भाई आज तो मेरा 15,000 का पट्टा बैठ गया। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है मेडिकल कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि आज मुझे अपने शॉप से थोड़े बहुत सामान लेने थे। इसलिए फटाफट से ऑर्डर देके मैं अपने सामान का वेट करने लग जाती हूँ। परंतु 1 घंटे तक बैठने के बाद भी हमारा सामान नहीं आता, इसलिए बचे हुए टाइम का इस्तेमाल करने के लिए हम शिवनाथ रिवर आ जाते हैं, जो कि भाई साहब बहुत ही ज्यादा भरी हुई थी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर भी थी। तो नेचर का मजा उठाने के लिए हम यहाँ पे भुट्टा लेने आ जाते हैं। लेकिन भैया ने यहाँ पे इतनी ज्यादा आग लगा दी कि भगवान ने इसे कम करने के लिए बारिश स्टार्ट कर दी। तो बारिश से बचने के लिए मैं भागते हुए इस पेड़ के नीचे आ जाती हूँ और बारिश बंद होते ही मैं वापस अपना भुट्टा लेने आ जाती हूँ। और मैं ठहरी भुक्कड़, क्योंकि भुट्टा देखते ही मैं नेचर को भूल जाती हूँ और भुट्टा ठूसने लग जाती हूँ। जिसके बाद मैं दोबारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स आ जाती हूँ और सारे सामान में स्कूल ही से उठवाती हूँ। लेकिन घर में बिल देखते ही मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि बिल पूरे 15,000 का होता है। क्या आपने कभी ओनली 29 रुपीज में छोले भटूरे खाए हैं? तो फाइनली आज मेरे पापा पूरे 12 दिन के बाद हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं, इसलिए मैं सुबह से हॉस्पिटल में भटक रही हूँ। कभी पापा की रिपोर्ट्स को यहाँ से वहाँ ले जाना, कभी मेडिसिन लाना, यही सब करते करते मैं टाइम पास कर रही थी। और सारे प्रोसेस होने के बाद भी ये पापा को डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर अपने गुस्से को काबू में करके मैं बोरिया बिस्तर उठा के कार में रखवा देती हूँ। और फाइनली सुबह से शाम होने के बाद मेरे पापा व्हील चेयर से कार और कार से अपने घर आ जाते हैं। जिसके बाद मैं पास के एक रेस्टोरेंट में आ जाती हूँ, जहाँ मिलते हैं दिल्ली के सबसे फेमस छोले भटूरे, वो भी बस 29 रुपीज में। इसलिए मैंने देरी न करते हुए भैया से एक प्लेट छोले भटूरे लगाने बोल दिया और भैया ने भी तत्काल गर्मा गर्म भटूरे तलने स्टार्ट कर दिए। और 29 रुपीज में मुझे मिले छोले, चटनी, आलू, प्याज, ढेर सारा अचार और 2 भटूरे। और गर्मा गर्म भटूरे को पंचर करके जब मैंने इसकी एक बाइट खाई तो मैं हैरान हो गई। तुम कड़क माल है, क्योंकि सच में दिल्ली के लेवल के छोले भटूरे थे। भाई जबरदस्ती इतना खाना कौन खिलाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि आ गई है और हमारी पूरी सिटी में बहुत सारे यूनिक पंडाल बने हैं। और उनमें से एक यूनिक पंडाल है ये, जो कि बना है बद्रीनाथ थीम पर। और भाई ये हमारी सिटी तो छोड़ो, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला बद्रीनाथ थीम पंडाल है। और साथ ही यहाँ पर बहुत ही प्यारी माता रानी विराजमान है। और इस पंडाल को आप बिल्कुल सस्ता मत समझना, क्योंकि ये बना है सराफा मार्केट में, जिसका टोटल कलेक्शन 20-25 लाख के ऊपर होता है। इसीलिए इस पंडाल में हर रोज शुद्ध सात्विक भंडारा करवाया जाता है। और पहले ही दिन हमें यहाँ मिल गया पोहा, चना, बूंदी और मिनी गुलाब जामुन, जो कि मुझे मेरे दोस्त के चलते बिना लाइन में लगे ही मिल गया। और भाई इस खाने के टेस्ट की मैं क्या ही बात करूँ, बिना लहसुन प्याज के भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया था। लेकिन यहाँ पर एक भी दाना छोड़ने नहीं दिया जाता, और अगर आपने छोड़ने की कोशिश की भी तो आपको यहाँ पे जबरदस्ती पूरा खाना खत्म करवाया जाएगा। और यहाँ की ये बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो उतना ही लेना थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली में। आज क्या है, तुम लोगों को याद है ना? याद है, मुझे भी याद है। तो आज है अंशु का बर्थडे और आज हम सब उसको मिलके भूत बना देंगे। क्या है जो रात में इतना हल्ला कर रहे हो? सोना नहीं है क्या? जाओ तीनों अपने अपने रूम में। इसका मुंह कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है। अरे छोड़ दो, आज इसका बर्थडे है। इसको तो मैं परसों बताती हूँ, लेकिन अभी मैं इस गरीब के लिए केक लेने जा रही हूँ। चुपचाप चलना, कोई हल्ला मत करना। Run. 2 hours later. इतने रात को पुन्नू का फोन, अब इसे क्या हो गया? हेलो, जल्दी बाहर आओ, लड़ाई हो गई है। क्या? 12 seconds later. ਤੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਯਾਰਾ ਓਏ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮਿੱਤਰਾ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਯਾਰਾ ਓਏ। आज है मेरा बर्थडे और अब मैं घर में सबको ऐसा दिखाऊंगी जैसे मैं अपना बर्थडे भूल गई हूँ। रूही, आज क्या है? आज तो संडे है। अरे रूही को तो मेरा बर्थडे याद ही नहीं है, बट किट्टू को तो जरूर याद होगा। किट्टू, हाँ आज क्या है? आज तो छुट्टी वाला दिन है। किट्टू को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है। और अब बच रहा है अंशु, जो मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकता।
गया। अंशु, हाँ, आज क्या है बताओ। आज है रिपब्लिक डे। मैं घूमने जा रही हूँ, फालतू का मत बोला। मतलब मेरा बर्थडे घर में किसी को भी याद नहीं और सुबह से मुझे किसी ने भी विश नहीं किया और अब मेरे पास बस आप ही बचे हो, इसलिए आप ही मुझे बर्थडे विश कर दो। ओए पुन्नू, कपड़े चेंज करो, आंख बंद करो और इधर आओ। क्यों? अरे आओ तो। आ रही हूँ। आज मेरा मेरा जन्मदिन जन्मदिन मेरा जन्मदिन मेरा जन्मदिन। भाई मुझे आज पता चला कि आलू के पराठे खाना जितना आसान होता है बनाना उतना ही मुश्किल। तो आज सुबह सुबह रेडी हो गई और साथ में इसको भी रेडी करवा के मैं इसको सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए छत पर ले आई। जाके बेल पत्ते तोड़, बहुत धूप है। अच्छे अच्छे पत्ते तोड़ना पूरे। फिर यहाँ से बहुत सारे बेल पत्र और पूजा का सामान लेकर मैं मंदिर आ गई और यहाँ पे पूजा पाठ करके मैं घर आ जाती हूँ और घर आते इस आदमी को आलू के पराठे बनाने का काम सौंप देती हूँ। फिर ये भी गैस चालू करके उसमें काला सा तवा रख देता और जब तक ये किचन में नहीं है मैं आलू की स्टफिंग टेस्ट कर लेती हूँ। तो तवा गर्म होते ही काम पर लग जाता है और मैं इसकी नकल उतारने और ये बन चुका है चाइना का मैप जो नीचे से चिपक गया और निकल नहीं रहा है। लेकिन हम भी इंडियन है इसलिए हार ना मानते हुए हम इसे तवे पर डाल ही लेते हैं, लेकिन ये बेशक यहाँ भी चिपक जाता है। और आज मुझे समझ आता है कि आलू के पराठे बस खाने में अच्छे लगते हैं, बनाने में नहीं। तो ऐसे चाहे मैं ऐसे हम पराठा बना ही लेते, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते करते अंशु इतने सारे पराठे बना लेता है जिसे मैं खाती हूँ बटर के साथ। और भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब था। आज तो मैं इसका गेम ओवर कर दूंगी। वैसे मेरी जगह आप होते तो आप भी शायद यही करते, क्योंकि ये इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। कुछ दिनों में हम ट्रिप पे जा रहे हैं और हमारे टिकट्स भी कंफर्म हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसने मुझे शॉपिंग नहीं करवाई है। अरे करवा दूंगा। कब करवाओगे ये बताओ। अरे छोड़ोगी तभी बताऊंगा। हाँ मम्मी। शॉपिंग तो मैं करके ही रहूंगी, लेकिन फिलहाल तो मैं चली गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने। और जब तक मैं गर्मा गर्म हलवा खा रही हूँ आप कमेंट करके ये बताओ कि मैं ट्रिप के लिए क्या शॉपिंग करूँ। और मेरा हलवा वो तो शॉपिंग के बाद मिलेगा। आज मैं अंशु को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसने मुझे प्रॉमिस किया था। मैं संडे को तुमको शॉपिंग करवाऊंगा। और आज मंडे है और ये सुबह से मुझे देख के बस छुप ही रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पहले तुम बाहर आओ। अरे नहीं, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्या? हाँ, मैं माँ बनने वाला हूँ और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। माँ बनने वाला है? ज्यादा होशियार बन रहे हो। अगर शाम तक शॉपिंग पे नहीं लेके गए तो मैं आपको घर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। One eternity later. ये लो जहर। अबे पागल है क्या? मैं जहर का क्या करूँगा? वो शाम को हम शॉपिंग पे जाने वाले थे ना। शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, यहाँ मेरे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। हाँ इसलिए तो ये लाई हूँ, ये पी लो। मंगल भवन